अली हसन जी के और अंतर सोहेल जी के बुलावे पर आप सभी के बीच में हूँ। मैं यकीन मानिए मैं दिल से आप दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिनकी वजह से आप जैसे अच्छे श्रोताओं से मेरा मिलना हुआ है, वरना आप नहीं बुलाते तो आप जैसे अच्छे लोगों से कहाँ मिलना होता। मैं तालिब रामपुरी साहब का एक बहुत खूबसूरत शेर अंतर सोहेल जी को समर्पित करती हूँ, जिनकी वजह से आज मैं आप सभी के बीच में आई हूँ। और क्यों समर्पित कर रही हूँ इसके पीछे वजह बताती हूँ। मेवाड़ में ये रिवाज है, ये रवायत है कि जब आप किसी शहर में जाते हैं, जिनके बुलावे पर जाते हैं, उस मेजबान के लिए कुछ तोहफा लेकर जाते हैं। मैं उस रवायत का निर्वहन करना चाहती हूँ। तालिब रामपुरी साहब के बगीचे का एक खूबसूरत गुलदस्ता मैं अंतर सोहेल जी को सौंपती हूँ। सुनिएगा। कुछ देर, जितनी देर मैं आप सभी के बीच में हूँ, आपके चेहरों पर मुस्कुराहट और आंखों में स्नेह बना रहे हैं। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि तू रौनके महफिल दिखाई देता है। अंतर जी सुनिएगा। कि तू जी तू इसलिए क्योंकि उर्दू जबान में खुदा को भी तू कहा गया है। कि तू रौनके महफिल दिखाई देता है, नए लिबास में कातिल दिखाई देता है। कम से कम मेरे शेर को पूरा हो जाने देते, और जिनकी तारीफ में मैं कुछ कह रही हूँ, एक नजर भर के उधर भी देख लेते। इसके बाद आप अपना ये बेकरारपन दिखाते तो कुछ ज्यादा अच्छा होता। खैर पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि तू रौनके महफिल दिखाई देता है, नए लिबास में कातिल दिखाई देता है, और तुम्हारे चेहरे पर है गजब का नूर, तुम्हारे पास किसी का दिल दिखाई देता है। तुम्हारे चेहरे पर है गजब का नूर, तुम्हारे पास किसी का दिल दिखाई देता है। दीपिका जी, मेरे लिए आपने 2 पंक्तियां गई हैं जी, जो अब मैं देना चाहूंगा आपको। तू भी चाहती है मुझको, तू भी चाहती है मुझको, ऐसा लगता है चुपके कहे तो मेल हमारा हो सकता है, और दिल की बातें महफिल में बताई नहीं जाती, घूरती है हर शख्स की नजरें, हर कोई मुझको देखता है। जब वो देखकर मेरी तरफ यारों का दिल खाक हो जाते हैं। क्या गंभीर मामला है, देखो हम तो फसल काट दीजिए। खिचड़ी जी, जो जीत जाएगा उसके साथ हम हैं। खिचड़ी जी, आपने देखा अंतर सोहेल जी जब वहाँ खड़े होकर बिल्कुल अपनी स्वयं की तारीफ कर रहे थे, तो आप श्रीमान बीच में बहुत उत्साह के साथ खड़े होकर ताली बजाने लगे। ऐसा लगा जैसे अंतर सोहेल जी ने इनके होठों से शब्द छीनकर बात कर दिया। ठीक बात। बड़े मियाँ ऊपर आके खुद ही क्या देते ना, इतना क्या शर्माना। अंतर सोहेल जी, आप अपने आप में बहुत सारी खुशफहमियां पाले हुए हैं। खैर सांपला आपका अपना घर है, अपना शहर है, आप अपने शहर में कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हमारे सूबे के बड़े शायर जिनका जिक्र हुआ था कुछ देर पहले, कुंवर बेचैन साहब, उन्होंने कहीं मुझे जहन में रखकर बहुत खूबसूरत शेर लिख दिया, जो आपको लगता हो कि माही के परिचय में सही लिखा है उन्होंने, तो तालियां पहुंचे उस बड़े शायर के नाम पर। मैं पढ़ती हूँ और आपको अपना परिचय भी देती हूँ। अंतर सोहेल जी सुनिएगा। कि सांचे में हमने और के ढलने नहीं दिया, सांचे में हमने और के ढलने नहीं दिया, दिल मोम का था लेकिन पिघलने नहीं दिया। सांचे में हमने और के ढलने नहीं दिया, दिल मोम का था लेकिन पिघलने नहीं दिया, और चेहरे को आज भी उसका इंतजार, चेहरे को आज भी उसका इंतजार, गुलाल हमने किसी और को मजने नहीं दिया, हमने और को नहीं दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी मस्ती अपना ये आह्लाद बनाए रखिएगा। मैं पढ़ती हूँ, आप तक पहुँचती हूँ। यहाँ जिन्होंने प्रारंभ में कविता पढ़ी थी, मुझे याद नहीं रहा जिन्होंने सभी कवियों का परिचय दिया था, और बड़ियों की कुछ बात भी कही थी, बड़ियों की कंजूसी की बात कही थी। उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया। वो अगर यहाँ उपस्थित है तो मंच की तरफ से साधुवाद मैं प्रेषित करती हूँ उन्हें। और उन्होंने ये कहा था कि बड़ियों की कंजूसी और कुछ ऐसा कहा था, मुझे पूरी बात याद नहीं रही, लेकिन बस ये इतना याद रहा, बड़ियों की कंजूसी। तो मुझे यहाँ आकर ये जानकारी मिली कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है, उस कार्यक्रम में
अग्रसेन के वंशजों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। अग्रसेन ये अंतर सोहेल जी भी शायद अग्रवाल समाज से हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि हम लोग ये कहते हैं जिसका खाते हैं उसका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए। आज की रात अग्रवाल स्वीट्स ने आप सभी लोगों को नाश्ता पानी कराया और आपने उनका नमक खाया और उन्हीं को कंजूस बता रहे हैं, तो ये सांपला की बात है, ये आपके अपने घर की बात है। खैर आइए, मैं अग्रसेन समाज के बच्चों के कार्यक्रम में हूँ, उनकी वंशावली के कार्यक्रम में हूँ और अली हसन जी और अंतर सोहेल जी के बुलावे पर आप सभी के बीच में हूँ। आप सभी के से मिलकर मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा। मैं 4 पंक्तियां और पढ़ती हूँ और उसके बाद मेरा गीत पढ़ने का मन है। आप लोग इस मूड में आ गए हैं, पढ़ती हूँ। और आप जो कह रहे थे खिचड़ी जी, आप कह रहे थे कि हमारे जमाने में हमने भी कुछ किया होगा, निश्चित रूप से किया होगा, लेकिन आपके जमाने में क्या होता था कि आज जिस तरह से हम लोगों ने एक नया शगुफा छेड़ लिया, अपनी मोहब्बत का इजहार करने का जो तरीका है वो मेल से, लेट से, चेट से, किसी भी तरह से हम लोग अपनी बात कह देते हैं। लेकिन जब आपके जमाने में आपने प्यार किया होगा या जब यात्री जी ने प्यार किया होगा, मैं तो अभी भी कर रहा हूँ। देखिए ये आपका जो मुझे छोटी बच्ची के प्रति स्नेह का अतिरेक है। आप विराजे, मैं आपकी गरिमा में उपस्थिति की अपेक्षा करती हूँ। आप बैठिए, मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। मेरे मन का एक बहुत खूबसूरत मुक्तक है जो मैं आप तक पहुँचाती हूँ। तुम्हारी बात में जादू नयन वाचाल लगते हैं। अंतर जी सुनिएगा, अंतर जी ये आवश्यक वार्ता अगर थोड़ी देर के लिए स्थगित हो जाए, अंतर जी ये थोड़ी देर के लिए स्थगित कर दीजिए। मैं बहुत दूर से आप सभी के बीच में हूँ, सुनिएगा। तुम्हारी बात में जादू नयन वाचाल लगते हैं। आप जो इधर बाहर सर्दी में खड़े हैं कविता का आनंद उठाने के लिए, आप लोग भी ताली वाली बजा सकते थे, जेब में हाथ डाल के मत खड़े रहिए, ताली बजा के बताइए कि आप सुन रहे हैं। तुम्हारी बात में जादू नयन वाचाल लगते हैं, तुम्हारे बिन मुझे सुख चैन सब जंजाल लगते हैं। तुम्हारी बात में जादू नयन वाचाल लगते हैं, तुम्हारे बिन मुझे सुख चैन सब जंजाल लगते हैं। मैं अपने प्रेम को आकार देने में झिझकती हूँ, मैं अपने प्रेम को आकार देने में झिझकती हूँ, जरा सी बात कहने में अनेकों साल लगते हैं, जरा सी बात कहने में अनेकों साल लगते हैं, जरा सी। बहुत बहुत शुक्रिया। 4 पंक्तियां और पहुंचाती हूँ। आप प्रेम सुनना चाहते हैं, मैं पढ़ूं? तो अपनी मत से अपना आनंद उत्साह कायम रखिए, पढ़ती हूँ। ऐसा बोलो कि गीत हो जाए, ऐसा बोलो कि गीत हो जाए, राधा रानी सी प्रीत हो जाए, बन के मीरा पीऊं जहर मैं भी, बन के मीरा पीऊं जहर मैं भी, कोई कान्हा समीप हो जाए, कोई कान्हा समीप हो जाए, कोई का। बहुत बहुत शुक्रिया। वही कान्हा समीप जब कुंवारी आंखों में सिंदूरी सपने भरकर, मांग में सितारे सजाकर, सपनों की डोली में बिठाकर दूर देश अपने साथ लेकर चला जाता है, तो नई नवेली दुल्हन की सखियां, दोरानियां, जिठानियां इसे ठिठोली करती है, छेड़ती है, पूछती है कि तुम्हें तुम्हारे प्रिय का संग कैसा लगा, तुम्हारा मायके से ससुराल तक का सफर कैसा लगा। ये गीत है जो मैं आप सभी तक पहुंचाना चाह रही हूँ और आप लोग उस गीत की भूमि को बहुत अच्छे से बना चुके हैं। मैं गीत पढ़ती हूँ, एक बार सारा सदन समवेत मुझे आदेश करे ताली बजाकर, मैं अपना गीत आप तक पहुंचाती हूँ। मेरा छैल छबीला बालम नैन से बात करे, मेरा छैल छबीला बालम नैन से बात करे, मैं मुख से बोलूं वो
मौन से मात करे मेरा छैल छबीला बालम, नैन से बात। पूरी रात में यही दो पंक्तियां पढ़ूं। सारा सदन जब तक एक एक वहां से वहां तक की तालियां नहीं आएगी तब तक मैं यही सुंदरकांड सुनाऊंगी आपको। पहले अलिया संजीव सुना रहे थे, अब मैं सुंदरकांड सुनाऊंगी। सारा सदन मेरे साथ ताली बजाए, मैं गीत पढ़ती हूँ। मेरा छैल छबीला बालम, नैन से बात करे मेरा छैल छबीला बालम, नैन से बात करे मैं मुख से बोलूं वो मौन से नाक करे मेरा छैल छबीला बालम। बाबुल के घर से विदाई मेरी जब हुई, मेरी हर एक सखी जार जार रोई रे। बाबुल के घर से विदाई मेरी जब हुई, मेरी हर एक सखी जार जार रोई रे। देख के विदाई बेला अंगना की तुलसी ने और मेरी गुड़िया ने अखियां भी रोई रे। तो हर रोज नदियां पे जाती जल भरने को, आज मेरे बिन मेरी गागर भी रोई रे। छूटापन घट छूटा घर और गलिया, हर याद लेके सखी मन में संजोई रे। मैं पहुंची पीर के द्वार द्वार, मैं पहुंची पीर के द्वार, हाथ में हाथ धरे। मैं पहुंची पीर के द्वार, हाथ में हाथ धरे। मैं मुख से बोलूं वो मौन से मात करे मेरा छैल छबीला बालम। कितनी सुंदर चित्र बनाती है, चित्र देखिएगा कि शोक अदाएं और तिरछी निगाहें, मेरी चाल ऐसी चलूं कि हिरण जल जाए। शोक अदाएं और तिरछी निगाहें, मेरी चाल ऐसी चलूं कि हिरण जल जाए रे। लेऊं अंगड़ाई जब जब चले पुरवाई, चुनरिया मेरी गरी ऐसी लहराए रे। तो कजरार नैन मेरे कैश है घटाऊं, जिस रूप सा निखरा की चांद शर्माए रे। देख इठलाई लाली गालों पे गजब आई, ऐसी मुस्काई कोई वीणा को बजाए रे। बहुत शुक्रिया। ऐसी मुस्काई कोई वीणा को बजाए रे। पिया छेड़े मन के तार तार, पिया छेड़े मन के तार, साज मन साथ करे। पिया छेड़े मन के तार, साज मन साथ करे। मैं मुख से बोलूं वो मौन से मात करे मेरा छैल छबीला बालम। और अंत में अपनी नितांत अंतरंग बातें कितनी शालीनता से कहती है, सुनिएगा कि सपने मेरा तो सखी ऐसा मेरे संग हुआ, नाच मेरा दिल कली कली मुस्काई रे। सपने, आप तो ऐसे खामोश हो गए कि जिसकी कोई हद ही नहीं। सपने मेरा तो सखी ऐसा मेरे संग हुआ, नाच मेरा दिल कली कली मुस्काई रे। कली मुस्काई शर्माई सब कुचाई पर, बैर घूर लिया अंग से लगाई रे। तो कैसे मैं बताऊं तुझे शर्म उससे मारे जाऊं, तन हर लिया मन बादशाह बनाई रे। राह भी न जाए पर कहा भी तो नहीं जाए, पलकों ने आज नई दुनिया सजाई रे। बिन बादल नाचे मोर मोर, बिन बादल नाचे मोर, प्रेम बरसात करे। बिन बादल नाचे मोर, प्रेम बरसात करे। मैं मुख से बोलूं वो मौन से मात करे मेरा छैल छबीला बालम, नैन से बात करे। मैं मुख से बोलूं वो। बहुत बहुत शुक्रिया। कहने वाला था, लेकिन बात यह है ना कि एक वो गांव में आ जाओ वरना अपने सर में। नहीं, वो एक गांव में क्या है कि एक आदमी चाय मांगने गया और गांव के दूसरी तरफ गया। उसका घर दूसरी तरफ था गांव के, जहाँ चाय मांगने गया। वहाँ वो मिली नहीं, वो निंदा चुगली के प्रचार में गई। उसकी बहू मिली, बहू ने कहा चाय ना है, उसने मना कर दिया। वो वापस आ रहा था तो इधर वो सास मिल गई। सास ने कहा कहाँ फिरे डोलची लिए, उसने कहा तेरे घर गया था ताई। उसने बहू ने मना कर दी चाय को। उसने गिरा हर गया, कैसे मना कर दी, कल की आई बहू। वो चली गई, फिर वो आदमी वहाँ चला गया चाय लेने। वहाँ जाकर उसने देखा घर में चाय तो थी ना, तो सास ने कही जा चाय ना है। अरे बहू कैसे मना कर देगी भाई, ये तो हमारा अधिकार है, हम सास हैं।
और आवेंगी भी वो मेरे ही कहने हैं। लेकिन आपका समर्थन जरूरी है भाई, ऐसे नहीं सुना जाता है। दीपिका माई को सुनने के लिए तो चार्ज कर दो बैटरी, जोरदार तालियां। मैं आपको मन भर सुनाऊं, लेकिन ये देखना चाह रही थी वाकई आप सुनना चाह रहे हैं कि मैं जबरदस्ती सुनाती जा रही हूँ। आप जैसा आदेश करेंगे, गीत कहेंगे मैं गीत पढ़ दूं, आप कहें गजल सुनना चाहते हैं मैं गजल कह दूं। हालांकि गजल कहूं, गजल जो सुनना चाहते हैं ताली बजाकर बताइए। श्रृंगार सुना तो कुछ? जी जी, श्रृंगार ही सुना, प्यार की बात। मौसम भी ऐसा ही है, ये इन्हीं का ही चेहरे पे बात। मुझे तो खिचड़ी दी सच्ची आपके ऊपर बड़ा तरस आ रहा है। क्या करें? आइए, मैं आपका जैसा मन है मैं पढ़ती हूँ, गजल कहती हूँ, उसके बाद जैसा आप चाहेंगे। वैसे मेरा एक प्रतिनिधि गीत है जिसने मुझे बड़े मंचों पर स्थापित किया, जिसने मुझे कविता जैसा कुछ दिया है। वो गीत मैं आपको तोहफे के तौर पर देकर जाना चाहूंगी, लेकिन चूंकि आपका मन गजल सुनने का है, मैं पहले गजल कहती हूँ, फिर जैसा आपका आदेश होगा। गजल से पहले एक मुक्तक सुनिएगा कि आओ। अब देखिए, आप गजल की मानसिकता में आ जाइए। गजल कुछ नाजुक किस्म की होती है, उसके लिए थोड़ी संवेदनाएं आपकी ज्यादा चाहिए कि मुझे आपके एहसास जंकृत करने का मैं प्रयास करती हूँ। स्वागत संजीदगी से। आओ आओ मेरी सांसों पे कुछ खास लिख दो, आओ मेरी सांसों पे कुछ खास लिख दो, बरसों की तलाश है। आओ मेरी सांसों पे कुछ खास लिख दो, जिंदगी भर खत्म ना हो वो एहसास लिख दो। आओ मेरी सांसों पे कुछ खास लिख दो, जिंदगी भर खत्म ना हो वो एहसास लिख दो, और बरसों की तलाश है अभी खत्म हो जाएगी। बरसों की तलाश अभी खत्म हो जाएगी, बरसों की तलाश है अभी खत्म हो जाएगी। मेरे हाथों की लकीरों में अपना विश्वास लिख दो, मेरे हाथों की लकीरों में अपना विश्वास लिख दो। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए गजल कहती हूँ, मतलब हाजिर करती हूँ, सुनिएगा। ले मेरे प्यार का फैसला हो गया, ले मेरे प्यार का फैसला हो गया, ले मेरे प्यार का फैसला हो गया। मैं तेरी हो गई तू मेरा हो गया, ले मेरे प्यार का फैसला हो गया। मतलब आपने इतने अच्छे से लिया है तो मैं समझती हूँ शेर पर भी आपकी दाद मुझ तक पहुंचेगी। सुनिएगा कि तेरे मेरे मिलन का असर ये हुआ। इस महफिल के नाम शेयर करती हूँ, आपके शहर के नाम शेयर करती हूँ। अगर आपको सलीका पसंद आ जाए तो मुझे बताइएगा कि आप अपने शहर के नाम पे शेर सुनकर कितने खुश हुए हैं। कि तेरे मेरे मिलन का असर ये हुआ, तेरे मेरे मिलन का असर ये हुआ, तेरे मेरे मिलन का असर ये हुआ। गमज़दा था समा खुशनुमा हो गया, गमज़दा था समा खुशनुमा हो गया। बहुत शुक्रिया। ये शेर उन तमाम नौजवानों के नाम जिन्होंने उस खास एहसास को जिया करती हूँ। सुनिएगा कि मैं भी अनजान थी वो भी अनजान था, मैं भी अनजान थी वो भी अनजान था, मैं भी अनजान थी वो भी अनजान था। देखते देखते क्या से क्या हो गया, देखते देखते क्या से क्या हो गया। ले मेरे प्यार का फैसला हो गया। और एक शेर मुझे
अच्छा लगता है कहती हूँ, सुनिएगा। और यहाँ तमाम जो गजल की प्यास लेकर बैठे उन तक अगर ये शेर पहुंचे तो मुझे सूचित करें कि कह रहे थे सभी बेवफा जब उनसे, कह रहे थे सभी बेवफा जब उसे, कह रहे थे सभी बेवफा जब उसे, मैंने अपना लिया बावफा हो गया, मैंने अपना लिया बावफा हो गया, ले मेरे प्यार का फैसला हो गया। और हम अक्सर मोहब्बत में जो कह दिया करते हैं वो शेर आप तक पहुंचाती हूँ कि तू कहे जब मुझे जान भी दे दूंगी मैं, तू कहे जब मुझे जान भी दे दूंगी मैं, तू कहे जब मुझे जान भी दे दूंगी मैं, दिल तो कब से तुझी पर फिदा हो गया, दिल तो कब से तुझी पर फिदा हो गया, ले मेरे प्यार का फैसला हो गया। एक खास शेर सुनिएगा, बतौर खास अभी भी सुनिएगा कि मर्ज की दर्द की मुझको चिंता सताती नहीं, दर्द की मुझको चिंता सताती नहीं, दर्द की मुझको चिंता सताती नहीं, मर्ज खुद अब दर्द की दवा हो गया, मर्ज खुद अब दर्द की दवा हो गया, ले मेरे प्यार का फैसला हो गया। और आखिरी शेर से अपने सुनिएगा कि देख लो आज माही के प्रियतम को तुम, मेरे पास जो कुछ भी है मेरे माही की मोहब्बत में उनके प्यार ने मुझे दिया है, जिसे मैं कह देती हूँ और आप कविता और गजल कह के सुन लेते हैं, वही उनका प्यार है जो मुझे इस मकाम पर लेकर आया। मैं अपने माही के परिचय के रूप में मेरे प्रिय के परिचय की एक तस्वीर आपको सौंपती हूँ और फिर शेयर नजर करती हूँ, सुनिएगा कि देख लो आज माही के प्रियतम को तुम, देख लो आज माही के प्रियतम को तुम, देख लो आज माही के प्रियतम को तुम, एक इंसान था देवता हो गया, एक इंसान था देवता हो गया, ले मेरे प्यार का फैसला हो गया, मैं तेरी हो गई तू मेरा हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने इतनी देर तक आपके मन का सुना है, अब आप इजाजत दे तो मैं अपने मन का एक गीत पढ़ना चाहती हूँ। सभी मुझे ताली बजाकर आश्वस्त करें। बहुत बहुत शुक्रिया। आमतौर पर अपने प्यार की बातें कहीं नहीं जाती, लेकिन आप लोग इतना प्यार से सुन रहे हैं कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ। किसी वक्त मेरे माही परदेश में रहा करते थे, जब उनकी याद में टूट कर मैंने जो अपना सबसे बेहतरीन गीत लिखा वही मैं आपको आज सौंप रही हूँ। और आपको लगे कि वाकई इस गीत के प्रभाव से मेरे माही परदेश छोड़कर देश में आ गए वापस, तो मुझे सारी तालियां सारा प्यार नवाजिएगा। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। ओ मेरे मन के पंछी उड़ जा, ओ मेरे मन के पंछी। देखिए मैं अपना सर्वश्रेष्ठ बेहतरीन गीत आपको सौंप रही हूँ, अभी आपके मन पर है कि आप उसको किस तरह से सुनते हैं। बस मैंने इसे बहुत मन से लिखा है, आप इसे मन से सुन लीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। ओ मेरे मन के पंछी उड़ जा, ओ मेरे मन के पंछी उड़ जा, नील गगन के पार रे, मुझ बिरहन के मन की पापी, ले जा प्रिय के द्वार रे, अब ले जा रे प्रिय के द्वार रे, ओ मेरे मन के पंछी उड़ जा। सांपला के लोग कविता बहुत अच्छी सुनते हैं, इसमें कहीं संदेह नहीं है। पंछी वंछी उड़ाना आके बस की नहीं है। अगर पंछी उड़ाना आता है, किसी की पीड़ समझ में आती है तो सारा सदन पंछी उड़ा कर बताए। मैं फिर से पढ़ती हूँ। ओ मेरे मन के पंछी उड़ जा, ओ मेरे मन के पंछी उड़ जा, नील गगन के पार रे, मुझ बिरहन के मन की पाती, ले जा प्रिय के द्वार रे, अब ले जा रे प्रिय के द्वार रे, ओ मेरे मन के पंछी
उड़ जा। बंद सुनिएगा। जब भी पौधा अमलतास का कर खुशबू में महके है, जब चिड़ियों का जोड़ा कोई चढ़ मुंडेर पर चहके है, जब भी पौधा अमलतास का कर खुशबू में महके है, जब चिड़ियों का जोड़ा कोई चढ़ मुंडेर पर चहके है, कह देना रे मधुर मिलन के सपने रोज संजोते हैं, व्याकुल नैना याद में तेरी चुपके रोते हैं, व्याकुल नैना याद में तेरी चुपके रोते हैं, टीस जगाए हर पल ही में पायल की झनकार रे, मुझ बिरहन के मन की पाती ले जा प्रिय के द्वार रे, अब ले जा प्रिय के द्वार रे, ओ मेरे मन के पंछी उड़ जाओ। मौसम कितना असर करता है प्रेमियों पर और उन पर जिनके प्रिय देश प्रदेश में हो। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। हवा पर कोयल के स्वर में सरगम जाने कहाँ गई, प्रीत भरे मद भरे तराने बैरन गाने कहाँ गई, हवा पर कोयल के स्वर में सरगम जाने कहाँ गई, प्रीत भरे मद भरे तराने बैरन गाने कहाँ गई, फागुन का सतरंगी मौसम चुभा बदन में शूल गया, अलसाया सावन भी अब तो मस्ती करना भूल गया, अलसाया सावन भी अब तो मस्ती करना भूल गया, तन में और अगन भड़काए ठंडी चले बयार रे, मुझ बिरहन के मन की पाती ले जा प्रिय के द्वार रे, अब ले जा प्रिय के द्वार रे, ओ मेरे मन के पंछी उड़ जाओ। और अब तक इस काव्य जीवन में अब तक मैं जो सर्वश्रेष्ठ लिख पाई वो बंद प्राण बंद आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। और विदाई की तालियां दीजिएगा मुझे आप सभी से मिलकर, आप सभी के बीच में काव्य पाठ करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अंतिम बंद आपको सौंपती हूँ, सुनिएगा। कि मैंने अपनी अग्नि परीक्षा के पल सारे वार दिए, करवट बदल बदल कर मैंने कितने माह गुजार दिए, मैंने अपनी अग्नि परीक्षा के पल सारे वार दिए, करवट बदल बदल कर मैंने कितने माह गुजार दिए, मैं शाकुंतल लिए अंगूठी जलूं प्रेम की ज्वाला में, पर मेरे दुष्यंत खो गए आज किसी मधुशाला में, मैं शाकुंतल लिए अंगूठी जलूं प्रेम की ज्वाला में, पर मेरे दुष्यंत खो गए आज किसी मधुशाला में, कैसे आधा और अधूरा होगा पूरा प्यार रे, मुझ बिरहन के मन की पाती ले जा प्रिय के द्वार रे, अब ले जा प्रिय के द्वार रे, ओ मेरे मन के पंछी उड़ जा, ओ मेरे मन के पंछी उड़ जा, नील गगन के पार रे, मुझ बिरहन के मन की पाती ले जा प्रिय के द्वार रे, अब ले जा प्रिय के द्वार रे, अब ले जा प्रिय के द्वार। बहुत लंबी दूरी तय करके आए हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, प्रोफेसर हैं, कितने कवि सम्मेलन उन्होंने अपनी जिंदगी में अब तक अता किए हैं। ओज के एक ऐसे रचनाकार, अग्निधर्मा रचनाकार डॉक्टर शंभू सिंह मनहर को मैं अब आवाज देता हूँ। मैंने बताया कि ओज के ऐसे भी कवि होते हैं बेतुकी बात करने वाले, लेकिन यथार्थ जो देश की समस्या, दशा का वर्णन और दिशा का संकेत भी करें, ऐसे कवि की जरूरत है। तो भाई अली हसन जी ने और हमारे दूसरे संयोजक जो भी इन्होंने आज के लिए, आपके लिए जो बुलाया आज की रात, वीर रस के एक ऐसे बड़े रचनाकार, इनके लिए मैं 4 लाइन बा अदब कहने की कोशिश करता हूँ। आप मेरे साथ समर्थन करते हुए तालियों से आगाज करें और आवाज
चाहते हैं ऐसे वीर रस के धुरंधर कवि को, जिनकी वाणी के गर्जन से दुश्मन खाए खोप, ये असली वीर रस है। जिसकी वाणी के गर्जन से दुश्मन खाए खोप, दुश्मन, अब देखो पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, वहाँ ऐसी ऐसी घटनाएं होती है। कुतिया ने 7 पिल्लों को जन्म दिया। आप कहेंगे ये कौन सा खास बात है, वो तो इंडिया में भी देती है। लेकिन वहाँ खास बात ये हुई कि वो पिल्ले पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने लगे। तो सिपाहियों ने जाके मुशर्रफ को कहा, हजूर आपका इकबाल बुलंद हो, पशु पक्षियों पर प्रभाव हो रहा। और कुतिया ने 7 पिल्ले दिए हैं और वो पाकिस्तान जिंदाबाद बोल रहे हैं। तो मुशर्रफ ने कहा हम भी देखने चलेंगे, इंतजाम किया जाए। आप देखते हैं जब मुख्यमंत्री का आगमन होता है किस तरह नालियां साफ की जाती हैं और चूना लगाया जाता सड़कों पर। तो ऐसे इंतजाम में 1 हफ्ता लग गया। 1 हफ्ते बाद जैसे ही वहाँ मुशर्रफ पहुंचे और जाकर उन पिल्लों को देखा तो वो हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल रहे थे। तो आप तो मुशर्रफ का भेजा खराब। उन्होंने कहा बेवकूफो ये क्या हो रहा है, आप तो कह रहे थे कि ये पाकिस्तान जिंदाबाद बोल रहे हैं, ये तो हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल रहे हैं। तो तब सिपाहियों ने जवाब दिया, उन्होंने कहा हजूर आपने आने में देर कर दी, 1 हफ्ता लग गया, अब इनकी आंख खुल गई, अब हम क्या करें, अब ये हिंदुस्तान बोलते ही हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलने लगे। तो आपने देखा भाई इतनी तालियों से ये कभी आप इनकी बैटरी चार्ज नहीं होगी। एक एक आदमी दोनों हाथ उठाकर जब तक नहीं बैठाएंगे ताली। और जिन पर लगते हैं हिंसा फैलाने के आरोप, जिनके मुख से होती खिचड़ी, जिनके मुख से होती खिचड़ी, शब्दों की बमबारी, खड़ी कर रहा हूँ सीमा पर हिंदुस्तान।